और चलिए अब आपको दिखाते हैं सावन में भक्ति के रंग। तो महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन चल रहा है और सावन के रंगों के बीच कांवड़ यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ भक्तों की आस्था का प्रतीक तो बनी ही हुई है, साथ ही इनका आकर्षण सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अगर आप हरिद्वार से दिल्ली की ओर सड़क मार्ग से चलेंगे तो भोले का अद्भुत संसार तो दिखेगा ही, साथ ही साथ कांवड़ के अनोखे रंग भी आपको देखने को मिलेंगे। लाल और केसरिया रंग की कांवड़ भगवान शिव और हनुमान को समर्पित है। शक्ति और माता को समर्पित कांवड़, बुलडोजर वाली कांवड़, तरह तरह की कांवड़ सबको आकर्षित कर रहे हैं और हैरान भी कर रहे हैं। देवघर से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ और कांवड़ियों के अनेकों रूप देखने को मिल रहे हैं। शिव भक्ति की दिव्य तस्वीरें जगह जगह इस वक्त देखने को मिल रही हैं। तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा हर भोले के भक्त के लिए बेहद खास है। वो चाहता है कि उसकी कांवड़ का जल भोले बाबा स्वीकारें, उसे आशीर्वाद दें। ऐसे में कई भोले तो अपने बाबा के लिए ऐसी ऐसी झांकी के साथ कांवड़ तैयार कर रहे हैं कि रास्ते पर हर आते जाते लोगों के लिए कांवड़ आकर्षण बन रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान बिखर रहे ऐसे आस्था के तमाम रंगों की ये बहार। सावन के पवित्र महीने में भक्ति और समर्पण के रंगों की बयार अगर इन दिनों बह रही है तो वो कांवड़ यात्रा में ही आपको नजर आएगी। भोले के भक्त अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था समर्पण का भाव लिए कांवड़ लेकर हरिद्वार, बैद्यनाथ जैसे धामों और कई शिव मंदिरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे ही भोलों की टोली बिहार के मुंगेर से देवघर के लिए निकली। यहाँ कच्ची कांवड़िया पथ पर शिव शक्ति को समर्पित भक्ति, आस्था और उमंग का ये संसार देखने लायक रहा। करीब 500 कांवड़िए भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर दूर बाबा के धाम 54 फीट लंबी कांवड़ लेकर निकले। लेकिन इससे पहले वो बेहद प्यार और लगन से बनाई अपनी कांवड़ की खूबसूरती बयां करना नहीं भूले। हर बार तो खास रहता ही है कांवड़, लेकिन इस बार कुछ अलग ही खास है, जिसमें चांदी का जो भी आप देख रहे हैं आगे में, या फिर शंकर जी का और मैया पार्वती जी का जो आगे में मंदिर बना हुआ है, और अधिकतर जो भी लिखा हुआ है मंत्र वगैरह सब कुछ चांदी का लग चुका है। और नेक्स्ट टाइम अगले साल यानी हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि जो गगरी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया है, अगले साल और अच्छे से उमंग के साथ सब मिलकर जैसे आते हैं वैसे हर साल आते रहे। और कांवड़ में जो मूर्तियां लगी हुई है वो चांदी की है। गणेश जी हो गया, छतरी है, मंदिर का गुंबज है, हाथी है। हाथी उसी में तो मिश्र करके बनाया गया, चांदी का परसेंटेज उसमें कम है, बाकी बहुत सा चांदी का सामान लगा हुआ है। इस बार ये कांवड़ में चांदी का सामान लगा है। इस दौरान आस्था की इस बयार में एक भोला तो जमीन पर लुढ़कते हुए ही बाबा के दरबार तक पहुंचने का मानो संकल्प लिए नजर आया। कांवड़ के रंगों में भोलेनाथ की भक्ति का एक और रंग तब घुला जब एक शिव भक्त ओम का हेयर कट लिए बाबा के प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव दर्शाता दिखा। दरअसल 36 श्रद्धालुओं का ये पूरा दल डाक बम सेवा समिति से जुड़ा है, जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर वापस आया। इन्हीं में से एक भोले तरुण कुमार बाला ने ओम का हेयर कट लेकर अपनी ऐसी अनोखी श्रद्धा से सबका ध्यान खींचा।
हरिद्वार से भोलेनाथ और माता सती को समर्पित ये विशेष रथ कांवड़ जब सूरजपुर के लिए निकली तो आते जाते लोगों के बीच आस्था समर्पण का संदेश देती नजर आई। हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर 14 भोलों की ये टोली जब सहारनपुर पहुंची तो उनकी ये रथ कांवड़ लोगों का ध्यान खींचती नजर आई। हमारी मनोकामना यही है कि हमारे आसपास मोहल्ला सब खुश रहे, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पहले कितनी बार आप लेके जा चुके हो? पहले हम 4th बार है हमारी, हम 4 बार ले जा चुके हैं। 12 फीट ऊंची ये रथ यात्रा गंगा जल लेकर हरिद्वार से 14 जुलाई को निकली। लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय कर इस रथ यात्रा को 22 जुलाई तक सूरजपुर पहुंचना है ताकि 23 जुलाई को बाबा का जलाभिषेक किया जाए। ऐसी ही कई और आकर्षक और अनोखी कांवड़ इन दिनों यात्रा मार्ग पर आपको नजर आ जाएंगी, जिनकी भक्ति की शक्ति का अपना वजूद है। यही वजह है कि कांवड़ महज आस्था भक्ति का ही प्रतीक नहीं बल्कि खुद को संयमित करने का एक खास माध्यम भी रही है। बिहार के मुंगेर से गोविंद कुमार, पश्चिम बंगाल के बर्धमान से अनिल गिरी और सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।